हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें डील करेंगे मेथड ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में, दैट हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ सॉल्यूशन। कि कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो उसका कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड ये आपका एक ब्यूटीफुल चैनल है जहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों का लेक्चर मिलेगा आपको। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आप लेक्चर के को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ओके, तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे क्लास, क्योंकि सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में हमने डेफिनेशंस पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और मेथड ऑफ कंसंट्रेशन को आगे कंटिन्यू करना है। तो ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन का सेकंड, कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन का सेकंड लेक्चर है। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, डील करेंगे दो डिफरेंट स्माइली कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट ना। हम इसको स्माइली कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट हैं, आपने पढ़ा भी था। एक सॉल्यूट है, दूसरा हमारा प्यारा सा सॉल्वेंट होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन मिलता है, राइट ना। अब देखिए, मैंने इसको स्माइली रिलेशन क्यों बोला, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना। देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन वी गेट सॉल्यूशन। तो आज हम लोग दो टाइप के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। एक रिलेशन होता है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस को डिफाइन करता है। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस को डिफाइन करते हैं तो ये छोटा सा स्माइल है, देखिए छोटा सा स्माइल। और एक इंटरेक्शन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्यूशन का होता है, ये एक बड़ा सा स्माइल। इसलिए मैंने दो स्माइली कैरेक्टर्स की बात की थी। एक पहला स्माइली कैरेक्टर्स है द इंटरेक्शंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सेकेंड स्माइली कैरेक्टर्स है दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान देना, देखिए जो स्मॉल कैरेक्टर्स है, जो स्मॉल स्माइली है, जो ये डिफाइन करता है टर्म्स को, एंड दैट टर्म्स इज कॉल्ड मोलालिटी। एंड जो लार्ज कैरेक्टर्स है, जो लार्ज स्माइली कैरेक्टर्स है, एंड दैट टर्म्स इज कॉल्ड मोलारिटी। तो आज दो टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे सॉल्यूशन के मेथड ऑफ कंसंट्रेशन का। एक मेथड मोलारिटी को डिफाइन करेगा, दूसरा मेथड मोलारिटी लिटी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू। ओके, ना तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोलारिटी को, फिर हम मोलारिटी को डिफाइन करेंगे। कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, मोलारिटी को ही डिफाइन कर लेते हैं पहले, फिर हम मोलारिटी को डिफाइन करेंगे। ओके, ना तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मोलारिटी। ओके, तो मोलारिटी मीन्स व्हाट, किस टाइप का रिलेशन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट रिलेशन। वी कैन से दैट सॉल्यूट सॉल्वेंट रिलेशन। आपको पहला चीज ध्यान देना है यहाँ पर, सॉल्यूट सॉल्वेंट रिलेशन, जिसके बेसिस पर आप मोलारिटी को याद रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और रिलेशन दैट इज कॉल्ड मास रिलेशंस। ये हमेशा कैसा रिलेशन है, मास का रिलेशन है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच मास का रिलेशन मिलेगा आपको। ओके, तीसरा चीज जो आपको पता करना है, एंड दैट थर्ड थिंग इज कॉल्ड सॉल्यूट को मास के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स में डिफाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स एंड सॉल्वेंट के मास को डिफाइन करेंगे। इसलिए तीसरा टर्म्स आप इसको कह सकते हैं क्या, मोल्स एंड मास रिलेशन, मोल्स एंड मास रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो मोलारिटी इज अ मेथड ऑफ calculating concentrations which define the relation between solute and solvent. Okay, solute and solvent के किस टाइप के रिलेशन को डिफाइन करता है, तो मास के रिलेशन को डिफाइन करेगा। अगर मास के रिलेशन को डिफाइन करेगा तो मास का रिलेशन हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है। इसलिए ये नेचर में कैसा होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रिलेशंस। दैट मीन्स टेम्परेचर चेंज करने से मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट ना, बिकॉज मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, राइट। ओके,
नाउ अगर हम नंबर ऑफ मोल्स एंड मास रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का होगा, मास सॉल्वेंट का होगा। अब देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को। डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में आपने पढ़ा होगा, हमने उसको डिफाइन भी किया था। इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in either 1 kilogram of solvent or dissolved in 1 liter of solution। यहाँ हम रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हैं, दैट रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है तो मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट की कंडीशंस में मास को डिफाइन करते हैं। कितना मास होता है, 1 किलोग्राम मास होता है। कितना मास होता है, 1 किलोग्राम मास होता है। और जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा दैट कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलारिटी का डेफिनेशन से एक बार थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। इट इज नंबर ऑफ moles of solute, so it is number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent at a particular set of temperature and pressure, right ना, a particular set of temperature and pressure। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज टर्म्ड एज मोलालिटी। और हमारे रिलेशन में ये छोटा सा स्माइली है। अगर ये छोटा सा स्माइली है, हेंस इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ध्यान देना आपको, स्मॉल m। ओके, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आई होप सो। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशंस को समझने की, क्योंकि हमने डेफिनेशंस में लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो दो टाइप का रिलेशन है, एक सॉल्यूट होना चाहिए, दूसरा सॉल्वेंट होना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कॉम्बिनेशन से हमें सॉल्यूशन मिला था, इसमें हम यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के रिलेशंस में देखना आपको। देखो, कल की क्लास में आपने याद किया होगा कि सॉल्यूट को हमने ए डिनोट किया था, सॉल्वेंट को बी डिनोट किया था, और हमने कुछ लेट किया था कि लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Na एंड द मास ऑफ solvent is equal to WB in kilogram। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को WB क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से W रेफर फॉर वेट, दैट B रेफर फॉर सॉल्वेंट, N रेफर फॉर नंबर ऑफ मोल्स, A रेफर फॉर solute component। तो number of moles of solute, so how we are going to calculate number of moles? So that means number of moles is equal to given mass divided by molar mass। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को वी कैन राइट Na इज इक्वल टू WA बाय मोलर मास ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको टर्म्स पे ध्यान देना कि Na जो है हमारा, दैट Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि कई स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आता कि Na क्या है, WA क्या है। WA इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, Ma इज द मोलर mass of solute, right? And WB is the given mass of solvent। So these are the characters which we need to understand। Okay, now अभी तक हमने definitions को न्यूमेरिकल्स के हिसाब से डिफाइन नहीं किया। अब देखिए न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर हम इस डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने दो चीज लेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, Na, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, WB इन किलोग्राम। चल, WB में डिसॉल्व नंबर ऑफ मोल्स Na है, तो 1 मोल्स के लिए कितना होगा, सॉरी 1 किलोग्राम के लिए कितना होगा, Na/WB। आप यूनिटरी मेथड पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड के बेसिस पे हम एक बार देखते हैं इसको। देखो यहाँ तक आप देख सकते हैं। ओके, टेक ए लुक। आफ्टर दैट we can write the formula of molality। Okay, so according to the definitions, what we have seen,
WB kilogram of solvent consist of Na moles of solute। कितना सॉल्यूट है? Na moles of solute है। इसलिए कितने किलोग्राम के लिए मोलालिटी डिफाइन होता है? 1 किलोग्राम के लिए मोलालिटी डिफाइन होता है। इसलिए 1 किलोग्राम के लिए कितना हो जाएगा? Na/WB, and that is called number of moles per kilogram. Hence, the molality is denoted by small m, so we can write that m is equal to Na/WB. That's why the SI unit will be moles per kilogram, and that can be written in terms of mole per kilogram like this. Right now? Any confusion? ओके, अब चीजें समझ देखो। मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? ओके, अब देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास के टर्म्स में लिखते हैं तो मान लो ये हमारा इक्वेशन 1 है एंड ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write that molality is equal to weight of A by molar mass of A into 1 by WB in kilogram। और ध्यान देना यहाँ पर ये ग्राम में होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा, बट जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किस में होगा? किलोग्राम में होगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो मोलालिटी इज वेरी सिंपल टेक्निक एंड according to the characters it is a small relations between solute plus solvent which define the relation of mass। कोई confusion तो नहीं है ना? ओके, इसके बेसिस पर एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं कि अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन हो तो ग्राम के लिए हम इसके टेक्निक को चेंज कर सकते हैं। ग्राम के लेवल पर टेक्निक को चेंज करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लाइक जैसे देखिए, इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, कि वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में गिवन है, तो दैट में देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? ग्राम में। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा तो WG होगा। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए WG कैन बी डिवाइड बाय 1000 ग्राम, सो दैट विल बी W बाय 1000। अच्छा, B में लिखते हैं यहाँ पे, चुके सॉरी, WB। सो WB डिवाइडेड बाय 1000, देन इट विल टर्न्स इनटू द किलोग्राम। अब थोड़ा फार्मूला को फोकस कीजिए। देखिए, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका नाउ इन किलोग्राम। सो फ्रॉम द फार्मूला मोलालिटी इज इक्वल टू WA बाय MA इंटू 1 बाय WB इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 जो ऊपर जाएगा, फार्मूला विल बी WA इंटू 1000 बाय MA इंटू WB। सो नाउ दैट इज द फाइनल फार्मूला। सो वी नीड टू रिमेंबर दीज टू फार्मूला, 1, 2 and 3 फार्मूला। सो दैट इज द थर्ड फार्मूला ऑफ द मोलालिटी। और ये तीनों फार्मूला के बेसिस पर हम मोलालिटी का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करते हैं। और आपको एक बात और ध्यान देना है, सॉल्यूशन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन मेथड है तो वो है मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी ही हम क्यों यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? बिकॉज मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल स्टडी जब भी हम करते हैं तो एक ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस क्या हो? कम। राइट ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सो टेक ए लुक एंड आफ्टर दिस आई विल डील a numeric problem. Okay, now see how this formula can be used during the numericals problem. Okay, so during this numerical problem, how we are going to deal this formula? Now, if we have a simple questions like that, if 10 gram of NaOH is dissolved in 1200 gram of H2O, then find the molality of solution. It is very simple question, क्योंकि आपको पहले सिंपल समझना है, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? सिंपल पहले समझेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा।
So if 10 gram of NaOH is dissolved in 1200 gram of H2O, तो समझना है पहले क्वेश्चन के हिसाब से गिवन क्वांटिटी क्या क्या है। देखो NaOH लेस अमाउंट में है, H2O एक्सेस अमाउंट में, तो पहले तो पहचानना है हमें कौन सा सोल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो जो लेस अमाउंट में है वो सोल्यूट होगा एंड जो लार्ज अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा। तो सोल्यूट यहाँ पर क्या है हमारे पास, दैट इज सोल्यूट NaOH एंड इसका कुल ग्राम कितना है 10 ग्राम ना। एक्सेस अमाउंट में जो गिवन होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है, सो दैट इज सॉल्वेंट लाइक H2O और इसका मास कितना गिवन है 1200 ग्राम। बट वी नीड टू फाइंड मोलैलिटी। यहाँ पर सॉल्वेंट ग्राम में गिवन है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके नाउ अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड WA/MA into 1000 by WB। अच्छा देखिए WB आपका सॉल्वेंट होता है इसलिए आपको WB पता है, WO सॉल्यूट होता है इसलिए आपको WA पता है। आपको पता क्या करना है, मोलर मास ऑफ A। अच्छा मोलर मास ऑफ A दैट में सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स MA of NaOH। हियर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट एटम, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जिसके बेसिस पर आप 40 ग्राम लिख सकते हैं। 40 ग्राम फॉर अ मोल, मतलब NaOH का जो मोलर मास होगा वो 40 ग्राम होगा। कितने मोल के लिए 1 मोल के लिए। अच्छा अगर 1 मोल के लिए 40 ग्राम है तो फार्मूला में सब वैल्यू रखते हैं। देखिए मोलैलिटी इज इक्वल टू WA इज 10 ग्राम, so that is 10 gram divided by molar mass of A, that is 40 gram, 40 ग्राम into फॉर्मूला का 1000 by 1200 ग्राम। देखिए 1 ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 10 से 40 4 टाइम, यहाँ पे 2 0 कितना बचा 10 by 48 moles per kilogram। so that is the molality of the given set of solution। क्लियर है ना। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको समझना है पहले। सो गो थ्रू दिस। नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड मोलैलिटी एंड दैट इज द बिगेस्ट माइल, राइट ना। सो टेक अ लुक नाउ। Next topic. So the next topic is molarity. Okay. So we need to understand what is molarity. So molarity कहने का मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने समझा था शुरू में ही 2 टाइप का रिलेशन। देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड देन वी गेट सॉल्यूशन। सो दिस इज अ बिग स्माइल, हमने पहले ही पढ़ा था, लेक्चर के स्टार्ट में बोला था ये बिग स्माइल क्यों, क्योंकि रिलेशन जो है वो डिस्टेंस वाला रिलेशन है, नियरेस्ट रिलेशन नहीं है, डिस्टेंस वाला रिलेशन। ओके डिस्टेंस वाले रिलेशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। देखो आपको याद होगा मैंने बोला था कि जहाँ पर सॉल्वेंट के टर्म्स में 1 किलोग्राम कंसिडर कर रहे थे, वहीं पे सॉल्यूशन के टर्म्स में हम 1 लीटर कंसिडर कर रहे हैं। अगर 1 लीटर कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम, और यहाँ पर देखो मोल है तो मोल रेफर फॉर नंबर ऑफ मोल्स, सो दैट इज कॉल्ड मोल्स। ओके नाउ मोल्स कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास, सो वी कैन राइट हियर मोलैरिटी इज अ टाइप ऑफ मास वॉल्यूम रिलेशन। कैसा रिलेशन है, मास वॉल्यूम रिलेशन। तो सबसे पहला चीज देखो ये रिलेशन किसका है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन रिलेशन, सोल्यूट एंड सॉल्यूशन रिलेशन। ओके नाउ second thing what we can say that it is a relation of mass volume relation, mass volume relation। अगर mass volume relation है तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी का यूज आप इसमें कर सकते हैं। now after that mass volume relations we can say that number of moles and volume relations। okay now अगर volume का relation है तो temperature dependent relation होगा, so that is called temperature dependent concentration technique, temperature dependent concentration technique। any confusion here?
ओके, तो अब थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस पे ध्यान देखो। डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशंस क्या होगा यहाँ पे देखो, मोलारिटी है, सो वी कैन राइट इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट लीटर। यूनिट लीटर कहने का मतलब 1 लीटर, यूनिट लीटर दैट मीन्स 1 लीटर of solution at given set of temperature, at given set of temperature and pressure। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? and it is denoted by कैपिटल M। तो मोलारिटी को डिफाइन करते हैं कैपिटल M से, मोलारिटी को डिफाइन करते हैं स्मॉल m से। मोलारिटी जहाँ मास मास रिलेशन है, मोलारिटी वहीं पर मास वॉल्यूम रिलेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिलेशन है एंड सॉल्यूट सॉल्यूशन इंटरेक्शन है। ओके, अगर सॉल्यूशन इंटरेक्शन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दो बातें देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन वी गेट सॉल्यूशन, राइट ना। अच्छा, सॉल्यूट के लिए मैंने बोला था आपको ए डिनोट करते हैं, अगर ए डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट के लिए बी डिनोट करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ए बी होगा यहाँ पर। तो ए बी के लिए कितना लीटर, वी कैन राइट वी लीटर, मान लेते हैं वी लीटर ऑफ ए बी। सॉल्यूट के लिए कितना कर सकते हैं, एन ए मोल्स, एन ए मोल्स। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दो बातें लिख किया कि दैट एन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वी लीटर। अब डेफिनेशंस को ध्यान दीजिए, डेफिनेशंस में कितने लीटर के लिए कैलकुलेट करना, 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करना। अगर 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करना है तो वी नीड टू गो फॉर यूनिटरी मेथड। दैट मीन देखिए, वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एन ए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसका रिलेशन है, सॉल्यूशन सॉल्यूट का, तो ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूट होगा। इसलिए कितने लीटर के लिए, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एन ए बाई वी इन लीटर एंड दैट इज आवर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारा एक रिलेशन है, दैट मोलैरिटी इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter। now अगर मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, सो दैट M इज इक्वल टू Na बाई V इन लीटर डिफाइन होता है यहाँ पर, राइट ना। जहाँ पर Na जो है आपका वो क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो आपको हमेशा ध्यान देना मोल्स ऑफ सोल्यूट की, राइट। अगर यहीं पर बात करें, लाइक जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम इसके टर्म्स में लिखें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, वी कैन राइट वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो दो फार्मूला है आपके पास यहाँ पर दैट कैन बी यूज इन लीटर। तीसरा, अगर यही फार्मूला ml में गिवन होगा तो मिली लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, then that molality is equal to WA into 1000 by molar mass of A into volume in milliliter। So there are 3 different formula also used for molarity। तो molality और molarity बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डील होते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में भी, रिडॉक्स रिएक्शंस में भी आपका इसका कुछ यूज होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन में इसका यूज होगा, आप क्लास 12 के प्रैक्टिकल में इसका यूज कर सकते हैं। आप आगे के क्लास में अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेडिसिन बनाने में आपका मेथड ऑफ कंसंट्रेशन बहुत डील होता है, बायोटेक्नोलॉजी लैब में यूज होता है। सो यू नीड टू केयरफुल अबाउट दैट, केमिस्ट्री इज यूजिंग एवरीवेयर, राइट ना। सो टेक ए लुक देयर। ओके स्टूडेंट, so I hope you enjoy the lecture, so please like, share, subscribe and comment, right ना। और मैं शेयर देखो फेसबुक पर जाकर अपने फ्रेंड को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकें। सो गो फॉर शेयर ऑल्सो, राइट ना। ओके, now I need to understand another concept of molarity, and that another concept of molarity is used at larger level, अच्छे स्केल पर यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। एक टेक्निक है जो मोलारिटी में यूज होता है, इसलिए हम अभी इसको
समझा ही देते हैं, राइट ना। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट नेक्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब होता है वी कैन राइट एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट यानी क्या ऐड करना है आपको? सॉल्वेंट ऐड करना है। अगर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट ना। ओके, अब मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी में हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं? हमेशा वॉल्यूम की बात करेंगे, राइट। अब देखिए, अगर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट अगर H2O है देन वी कैन से दैट दिस प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्यों बोला? क्योंकि क्या ऐड कर रहे हैं? H2O ऐड कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट एडिशन ऑफ H2O। तो हमें यही समझना है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है? कोई प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी अ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, उस प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में आप एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसमें एडिशन कर रहे हैं सॉल्वेंट का। जैसे मान लेते हैं क्या, हमारे पास एक टेक्निक, एक समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। लाइक जैसे देखो, हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो ग्लास है हमारे पास, एंड इस ग्लास में हमने पहले 250 ml ऑफ H2O रखा है। कितना ml ऑफ H2O है? 250 ml ऑफ H2O, राइट। एंड 250 ml ऑफ H2O है, हमने इसमें 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व किया है। क्या डिसॉल्व किया? 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व किया। तो दैट इज द फुल्ली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कि हमारे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में हमने 250 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2O ऐड किया है, प्लस 10 ग्राम ऑफ शुगर उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व करने के बाद उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या करना है? हाइड्रेशन करना है, एडिशन ऑफ H2O। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? देखो, अलग से इसमें हमने 100 ml ऑफ H2O ऐड किया है, मतलब एक दूसरा छोटा सा ग्लास है, उस छोटे से ग्लास में से आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वाटर और मिलाइए, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, राइट ना। थोड़ा सा और इसमें पानी मिलाते हैं, राइट। अब पानी मिलाते हैं इसमें, देखो थोड़ा सा पानी मिलाते हैं इसमें, तो वाटर मिलाने पर कितना वाटर हम मिला रहे हैं इसमें? वी आर एडिंग 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml ऑफ वाटर मिलाएंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो मैंने बोला क्या, पहले 250 ml था, अब कितना हो गया? अब आपके पास हो गया 350 ml। 250 ml of H2O before as the solution was prepared, 100 ml of H2O after the addition। अब एक बात बताइए, डाइल्यूशन के कंडीशंस में आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं या सोल्यूट? सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। अगर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए अमाउंट ऑफ जो शुगर है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, क्योंकि 10 ग्राम पहले भी था, 10 ग्राम बाद में भी है। क्या चेंज हो रहा? वॉल्यूम चेंज हो रहा। अब चीज समझो, देखो हमने बोला सिंपल टर्म्स में, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स आपका कांस्टेंट है, ये हमने चेंज नहीं किया है। वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है? वेरिएबल है, ये हम चेंज कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या है आपका? वेरिएबल है। तो मोलैरिटी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल? ये भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मोलैरिटी इस कांस्टेंट फैक्टर के लिए आप क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी आपका घटेगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी इंक्रीज होगा, राइट ना। तो सॉल्यूशंस में बहुत ध्यान रखना है, जब भी हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिस्टर्ब होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिस्टर्ब होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, मोलैरिटी भी चेंज होगी। अगर मोलैरिटी चेंज हो रहा है देन दैट टेक्निक इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या चेंज नहीं हो रहा है? नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा। ओके, अब इसी को समझते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कैसे यूज करें। देखिए, इस कंडीशंस में हमने आपको बोला क्या, दो बातें जो समझना था। मैंने बोला मोलैरिटी दैट मीन्स M Na/V, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, और ये आपका वेरिएबल है। अच्छा, दोनों वेरिएबल टर्म्स को एक साथ ले जाइए, यानी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स।
यानी यहाँ पर लीटर में होना चाहिए, तो मोल्स लीटर होगा। तो दैट मीन देखो मोलैरिटी इनटू वोल, ये आपका क्या है, सो दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, नंबर ऑफ मोल्स। सो दैट इज वेरी सिंपल रिलेशंस। डाइल्यूशंस में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा तो क्या क्या वेरिएबल होगा, मोलैरिटी वेरिएबल होगी और वॉल्यूम वेरिएबल होगा। अच्छा, इसी दोनों वेरिएबल क्वांटिटी को समझ, देखिए हमने बोला पहले क्लास में V1 लीटर है वॉल्यूम और Na मोल्स है। Na मोल्स क्या है, सोल्यूट। V1 लीटर के लिए हमारे पास मोलैरिटी कितना है, M1 है। सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट व्हाट वी कैन राइट, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू Na। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग x ml ऑफ H2O। x ml ऑफ H2O करने से देखो क्या बना, V1 प्लस x इज इक्वल टू क्या मिला, V2। यानी इस ग्लास में आपके पास कुल वॉल्यूम कितना हो गया, V2। देन मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, M2, बट नंबर ऑफ मोल्स कितना है, Na, इसलिए यहाँ पर क्या मिला, M2 इंटू V2 इज इक्वल टू Na, राइट। अच्छा एक बार देखो, मैं वो कॉर्नर दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, ओके दिख रहा है, राइट। सो हमारे पास दो इक्वेशन मिला, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू Na, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, M2 इंटू V2 इज इक्वल टू Na, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2। अब एक बार हम इधर मिटा, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, राइट। ओके, नाउ अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या मिला, चीज़ें समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या मिला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी हैव सीन, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मोलैरिटी वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS दोनों में सेम है तो LHS भी सेम होगा, इसलिए M1 V1 इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, M2 V2, एंड दैट इज द थ्योरी फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन। ये क्या है आपके पास, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशंस, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशंस बहुत यूज होता है, आपको समझना है यहाँ पे, है ना। ओके, सो टेक ए लुक एंड एंजॉय द क्लास। कमेंट में सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ओके ना। सो एंजॉय, आई होप यू एंजॉय।